नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि दिल्ली एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश के 12 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इन दोनों ही खबरों का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है और आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सांस लेना भी अब एक सजा बन गया है। स्विस एयर क्वालिटी फर्म यानी AQ एयर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर आ गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 506 के पार दर्ज किया गया है, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। ये वो स्तर है जहां स्वस्थ लोगों को भी बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। अकेले दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के कई अन्य शहर जैसे मुंबई और कोलकाता भी टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। ये दर्शाता है कि ये संकट सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। पटाखों का धुआं, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं, निर्माण कार्य और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, इन सभी कारकों ने मिलकर दिल्ली NCR को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है। दिल्ली में इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा खतरा बच्चों के स्वास्थ्य पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों को इस प्रदूषण में बाहरी गतिविधियों के लिए भेजना उन्हें गैस चैम्बर में डालने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद CAQM और दिल्ली सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। नवंबर और दिसंबर में होने वाले सभी स्कूलों के शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं और आउटडोर एक्टिविटीज को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया गया है। ये फैसला बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, ताकि उनके फेफड़ों को इस खतरनाक हवा के सीधे संपर्क से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली जहां प्रदूषण की मार झेल रही है, वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 12 से